नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी साइंस और साइकोलॉजी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 10 का सेकंड चैप्टर का भाग 6 पढ़ाऊंगा। भाग 6 में आज हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र। जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र में दो भाग पढ़े थे, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक उसी प्रकार मादा जनन तंत्र को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग में 3 अंग आते हैं महत्वपूर्ण: अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग की। प्राथमिक लैंगिक अंग में हमारा अंग है महत्वपूर्ण अंडाशय। ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी का अर्थ में 2 होते हैं। देखिए आप डायग्राम में, ये देखिए यहाँ चित्र में देखिए 2 होते हैं और अगर नीचे और देखें तो ये 2 होते हैं। ठीक है, वो अंडाकार भ्रूण की रचनाएं होती है। ये कैसी होती है? अंडाकार भ्रूण की रचनाएं। ये देखिए इस प्रकार से अंडाकार भूरे रंग की रचना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अंडाकार भूरे रंग की रचना है। उदरगोह में वृक्कों के नीचे और श्रोणी भाग में, वृक्क के नीचे होते हैं और श्रोणी भाग में होते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये उदरगुहा हमारा जो पेट होता है उसके नीचे, उदरगुहा के नीचे और श्रोणी भाग में। देखिए ये भाग जो होता है ना कुल्ला वाला, उसके श्रोणी, ये भाग श्रोणी कहलाता है। तो श्रोणी मेखला के नीचे श्रोणी भाग कहलाता है। हड्डी अगर 2 महत्वपूर्ण हड्डी की बात करें, श्रोणी मेखला और अंश मेखला कंधे वाली होती है और श्रोणी मेखला कुल्ले वाली होती है। तो श्रोणी भाग में नीचे की ओर ये होता है। ठीक है, गर्भाशय के दोनों ओर से होते हैं। ये देखिए ये गर्भाशय है और गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय है। यहाँ भी देख सकते हैं आप दोनों ओर। ठीक है, अब अंडाशय में अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है अंडाशयी पुटिकाएं। देखिए ये बारीक बारीक दे रखा है, अंडाशयी पुटिकाएं होती है। ये अंडजनन द्वारा अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करता है, जिससे मादा हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। चलिए अब बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग की। द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे पहले है अंडवाहिनी, जो संख्या में 2 होती है। देखिए ये 2 अंडवाहिनी है, यहाँ भी देखते हैं आप 2 अंडवाहिनी। ठीक है, अब ये कहाँ होती है? तो अंडाशयों के समीप जालरदार मुखिका होती है। देखिए ये अंडाशय है ना, इस अंडाशय के पास ही जालीदार मुखिका बनी हुई है। यहाँ और आप देख सकते हैं आप इस प्रकार से दाने बने हुए जालीदार मुखिका बनी हुई है। जालीदार मुखिका से एक एक अंडवाहिनी निकलती। दोनों अंडाशय से क्या निकलेगी? एक एक अंडवाहिनी निकलेगी, जो मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है। अंडवाहिनी मध्य भाग में क्या कहलाती है? फैलोपियन नलिका कहलाती है। और दोनों ओर की अंडवाहिनी जो है गर्भाशय के ऊपरी भाग में खुलती है। ये देखिए ये गर्भाशय है, ये ऊपरी भाग में खुलेगी। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं ऊपरी भाग में खुलती है। दूसरा सेकंड देखिए गर्भाशय, दोनों ओर की अंडवाहिनी मिलकर, ये देखिए दोनों ओर की अंडवाहिनी मिलकर क्या बनाती है? पेशीयुक्त थैलीनुमा मांसल रचना बनाती है। देखिए ये जो दोनों ओर की अंडवाहिनी है वो मिलकर एक पेशीयुक्त थैलीनुमा संरचना बनाती है। मांसल संरचना कह दीजिए आप। इसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। जो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। ये गर्भाशय क्या खुलता है? गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। देखिए डायग्राम में आप, ये गर्भाशय है और योनि मार्ग ये यहाँ पर खुल रहा है, ये ग्रीवा कहलाती है। यहाँ पर इसको आप नीचे और देखते हैं आप, ये गर्भाशय है और ये गर्भाशय ग्रीवा में योनि मार्ग द्वारा नीचे की ओर खुलता है। ठीक है, उधर ये होता कहाँ है? उधर के निचले भाग में और मूत्राशय मलाशय के बीच में होता है। अगर देखिए यहाँ डायग्राम में, ये गर्भाशय है, इधर तो मूत्राशय और पीछे मलाशय, दोनों के बीच में होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा, निचला भाग संकरा होता है। यह देखिए ऊपरी भाग जो चौड़ा है, निचला भाग संकरा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ऊपरी भाग चौड़ा, निचला भाग संकरा है। ठीक है, मैथुन के समय जो होता है, मैथुन क्या होता है? नर और मादा का मिलना मैथुन क्रिया कहलाता है। तो मैथुन के समय शुक्राणु कहाँ छोड़े जाते हैं? योनि मार्ग में। कहाँ छोड़े जाते हैं? ये देखिए योनि मार्ग, ये योनि मार्ग है, इसमें शुक्राणु छोड़े जाते हैं। तो अंडवाहिनी में पहुंचकर अंडाणु को क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में होती है। यहाँ बीच में मध्य भाग में, या मध्य भाग में फैलोपियन नलिका में, अंडवाहिनी मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है। वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। फिर निषेचन के बाद जो निश्चित अंडाणु है वो कहाँ होता है? गर्भाशय की भीतरी भित्ति में जो निर्मित सूक्ष्म अंकुर होते हैं, कुछ अंकुर निकले होते हैं, वहाँ पर वो रोपित हो जाता है। जो निश्चित अंडाणु है वो गर्भाशय की भीतरी भित्ति में जो निर्मित सूक्ष्म अंकुर है वहाँ पर रोपित हो जाता है। इस क्रिया को रोपण कर लेते हैं, रोपण कहते हैं। और इसके बाद भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, अब गर्भाशय में जो भ्रूण के पोषण और उत्सर्जन के लिए एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, अगला है योनि। योनि जो है गर्भाशय ग्रीवा अर्थात गर्भाशय का निचला भाग। देखिए ये पूरा गर्भाशय है, ये गर्भाशय ग्रीवा,
यह गर्भाशय का निचला भाग कह दीजिए। इसी प्रकार से इस चित्र में देखिए ये पूरा गर्भाशय और ये गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। एक संकरी मांसल नलिका में खुलता है जिसे हम योनि कहते हैं। ये देखिए ये संकरी मांसल नलिका यहाँ देखिए, या इसे आप चित्र में यहाँ देखिए, ये नलिका लंबी जो है ये योनि कहलाती है, ठीक है। ये योनि कहाँ पर होती है? मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होती है। देखिए ये मूत्राशय और ये मलाशय दोनों के बीच में स्थित होती है नलिका, और 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और मैथुन कक्ष का कार्य करती है। मैथुन के समय लिंग यहीं पर आकर अपने शुक्राणु को स्खलित करता है, ठीक है। रजोधर्म और प्रसव का मार्ग भी योनि ही होता है। रजोधर्म मतलब मासिक धर्म, जिसे हम पीरियड इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स में जो स्राव निकलते हैं वो भी इसी मार्ग से निकलते हैं, और प्रसव का जो मार्ग है वो भी यही योनि मार्ग ही है, ठीक है। योनि अम्लीय होती है क्योंकि यहाँ लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और इसी कारण से योनि अम्लीय होती है, ठीक है। अब देखिए प्रजनन की अवस्थाएं। वृषण जो है शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु निर्माण करता है। इसी प्रकार अंडाशय अंड जनन क्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण करता है। ये शुक्र जनन और अंड जनन जो क्रिया है वो इसे हम युग्मक जनन कहते हैं, क्योंकि युग्मक बन रहे हैं। ये शुक्राणु अंडाणु क्या युग्मक है, दोनों ही एन होते हैं अर्थात एगुणित होते हैं। और शुक्राणु अंडाणु के मिलने को मैथुन कहते हैं, है ना। तो शुक्राणु अंडाणु को मैथुन के द्वारा क्या करता है? निषेचित करता है, ठीक है। निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज टूवन होता है। इस टूवन के युग्मनज के समसूत्री विभाजन से कोरक बनता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? जिस पे गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जितनी पैतृक बड़ी में उतनी संतति बड़ी में रहती है, ठीक है। ये कोरक गर्भाशय के अंतस्तर में रोपित हो जाता है। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। इसके पश्चात विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता है और भ्रूण का निर्माण होता है, और इस भ्रूण के पूर्ण विकास से विकसित शिशु का निर्माण होता है। इसके बाद जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं, ठीक है। दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे आगे की वीडियो के लिए सुझाव मिल सके। थैंक यू वेरी मच।